नमस्कार दोस्तों, खबरें फटाफट में एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर छोटी छोटी खबरें मैं आपको बताता हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स पर होती हैं और इनको आप कभी भी ऑफ है चाहते जाते सोते घर में रहते कभी भी इसको आप सुन सकते हैं, ताकि आपको कुछ अनकन्वेंशनल खबरों का और कुछ मेनलाइन खबरों का भी अंदाजा हो जाएगा कि दिन में आज क्या हुआ। साथियों, इंडियन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में बहुत भयंकर भूचाल तूफान आया हुआ है। हमारे जितने भी पदक वीर, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, मेन विमेन जिसमें बजरंग पूनिया, फोगट सिस्टर्स, मालिक, सारे के सारे मोर्चा खोलकर ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके अगेंस्ट में बैठ गए हैं। जगह जगह मोर्चे हो रहे हैं। आज वो जंतर मंतर भी जाने वाले थे। तो अपने आप में तो एक बहुत शर्मनाक बात है और खिलाड़ी ये कहते हैं कि भाई या तो हमारी मांगे मानो और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं पहलवान कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है कोचेस के द्वारा, ब्रिजभूषण जी के खुद के द्वारा, तो ये एक्चुअली बहुत गलत बात है और पूरे विश्व में, खेल जगत में हिंदुस्तान की आप माने ना माने भयंकर बेइज्जती इस वक्त हो रही है। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपनी मीटिंग छोड़कर आए, खिलाड़ियों से मिले। आज उनकी अभी फिर मीटिंग होने वाली है अनुराग जी की, और उसके अलावा 3 बजे WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जवाब देगा। 4 बजे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इन सब में यह है कि खिलाड़ी कहते हैं अगर वो नहीं हटे तो हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, अगर शुक्रवार शाम तक वो नहीं हटे। तो यार बॉस, आप FIR कराओगे, इतना लंबा जो ये सब कर रहे हो तो आप सीधा FIR कराओ, प्रूफ दो। इतना सब नौटंकी की जरूरत क्या है? FIR कराओगे, प्रूफ दोगे तब भी हटना है। हर तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिजभूषण ही गलत हैं या खिलाड़ी गलत हैं या कौन सही है कौन नहीं, लेकिन नैतिकता के आधार पर भी ब्रिजभूषण जी को एक बार इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो सारी पावर चली जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। तो बहुत रेलम पेल होच पोच पर, ये अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे खेल जगत के लिए। और इसमें जल्दी से जल्दी सरकार को ब्रिजभूषण जी को रिजाइन करवाना ही चाहिए। एक बार नैतिकता के आधार पर सरकार को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लेना चाहिए। आगे देखते हैं किस तरफ ऊंट करवट बदलता है, क्या होता है, और आपको मैं अपडेटेड रखूंगा इसके ऊपर। बट फिलहाल ये शर्मसार करने वाली खबर है। पहलवान भी अड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण सिंह जी हो सकता है रिजाइन जल्दी करना पड़े उनको, ऐसा मुझे लगता है। कमेटी बैठा रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पहलवान उससे खुश नहीं है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। साथियों, आपको पता है BBC सदा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है। रिसेंटली इन्होंने हिंदुस्तान में तो नहीं, बाहर एक डॉक्यूमेंट्री विदेशों में चलाई है जिसमें PM मोदी और गुजरात राइट्स के ऊपर वापस से कुछ अनाप शनाप जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कॉलोनियल माइंडसेट ये अपना बता रहे हैं कि किस तरीके से इनकी सोच है और कैसे ये हिंदुस्तान में एक द्वेष फैलाना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी। तो BBC कहने को तो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, लेकिन हिंदुस्तान को लेके ये कभी भी आड़ी टेढ़ी खबरें चलाता रहता है। और इंडिया ने तो इस डॉक्यूमेंट्री को टोटली क्या बोलते हैं निगलेक्ट कर दिया और कह दिया कि भाई अपना कोई लेना देना नहीं है एंड इसमें कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो BBC की ये सब जो चीज़ें हैं वो एंटी इंडिया बहुत होती हैं। तो आप जरा जब भी BBC देखें तो जब आप खुद नज़र करेंगे तो आपको इन बातों का आइडिया लगेगा और आपको पता पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली की हालत ऐसी है कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की स्वाति मालीवाल जो चेयरपर्सन है, वो कल कुछ इंस्पेक्शन करना चाह रही थी एम्स के बाहर कि कैसे दिल्ली में सड़कें लेडीज़ के लिए सेफ हैं। भाई साहब, सिचुएशन ऐसी है कि उन्हीं को जब एक बंदे ने अपने साथ ले जाने की कोशिश करी और उनका हाथ जब वो उस बंदे से बात कर रही थी तो उसने ग्लास बंद कर दिया, 15-20 मीटर तक उनको ही घसीट दिया। तो इतनी विध्वंसक स्थिति है दिल्ली की कि जहाँ पे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल जब सेफ नहीं है तो आम लड़कियों का, जैसे अंजलि के साथ हुआ नोएडा या गुड़गांव में, किसी और लेडी के साथ हुआ जहाँ पे जगुआर से उसको कुचल दिया गया, उसकी स्कूटी के ऊपर जगुआर चढ़ा दी रेस लगाते वक्त, उसी तरीके से अंजलि वाला केस हो गया। तो अब ये जब चेकिंग कर रहे हैं तो स्वाति मालीवाल को खुद को ही घसीट लिया गया। तो दिल्ली में पुलिस व्यवस्था किस तरीके की है, आप भाई साहब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन इज टफ आउट देयर एंड स्पेशली फॉर वुमेन।
दोस्तों अगली खबर हमारे जो सुसु मास्टर शंकर मिश्रा हैं उनके बारे में है कि उनको सिर्फ एयर इंडिया ने 4 महीने के लिए बैन किया है। यही इतनी सी सज़ा फिलहाल उनको हुई है। उनको नो फ्लायर लिस्ट में डाल दिया गया है, बाकी किसी एयरलाइन ने उनको नो फ्लायर लिस्ट में नहीं डाला है। ये शंकर मिश्रा वही हैं जिन्होंने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के ऊपर टॉयलेट, सुसु, यूरिन जैसे भी आप कहें वो कर दिया था। तो इतनी छोटी सी सज़ा, बाकी कोर्ट या कानून क्या सज़ा देगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए ऐसे काम के लिए नो फ्लाई जोन में डालना, मतलब समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे ठीक होंगे। इस तरीके की हरकतें करेंगे और छोटी छोटी सज़ाएं होंगी तो सज़ा थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट कोर्ट व्हाट एविशन में। दोस्तों ये एक और खबर महिलाओं से जुड़ी हुई है। 10 साल की छोटी सी बच्ची बिहार में जिसने कुछ शादी में बड़े लड़कों के साथ डांस करने से मना कर दिया तो उन्होंने उसको खींचा, मुंह को बंद किया, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इतनी संवेदनहीनता, मतलब कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं। 10 साल की 6ठी क्लास की बच्ची, सिर्फ उसने नाचने से मना किया तो उसको जला दिया गया। सैड। व्हेन विल लॉ, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एक्ट अगेंस्ट दिस? आई डोंट नो। ट्रैफिक में मुंबई में फंसने वालों के लिए भाई साहब खुशखबरी ये है कि मुंबई में मेट्रो लाइन 2A दहीसर से लेके डीएन नगर तक चालू हो गई और मेट्रो लाइन 7 वो भी दहीसर से लेके अंधेरी ईस्ट तक चालू हो गई है। तो शायद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड पर जो ट्रैफिक हुआ करता था, जहां लोग 2, 5, 10 किलोमीटर के लिए 1.5, 2 घंटे ख़त्म कर देते थे, उसमें कमी आएगी। और मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब जितना हो सके इस मेट्रो का इस्तेमाल करें। कल इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है पीएम मोदी द्वारा और आज शायद ये शुरू हो जाएगी फुल फ्लेजेड। हर 10 मिनट में इसकी सर्विस होगी। बाकी आप टाइम टेबल अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जब भी आप गूगल करते हैं, किसी का नंबर निकालते हैं, मे बी इट इज़ ए होटल, हॉस्पिटल या आपका कोई कस्टमर केयर का कोई नंबर चाहिए तो आप उसको वेरीफाई कर लें भाई साहब, क्योंकि बॉम्बे में एक बिजनेसमैन ने फेक कस्टमर कॉल सेंटर को कॉल कर दिया और 5 लाख की चपत उनको लगा दी गई। सिचुएशन यही हुई होगी कि जब उन्होंने कॉल किया, उनसे डिटेल्स मांगी होंगी, कुछ कार्ड्स की, कुछ OTP मांगा होगा, उन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी होंगी और जब उन्होंने दी और उनको 5 लाख का चूना लग गया। तो ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है इससे बहुत बच के रहें। जब तक आपको यकीन ना हो जाए, जल्दबाजी में अपनी कोई भी डिटेल किसी के भी साथ शेयर ना करें। और ये आपको लिंक, ये रिक्वेस्ट आपको मेल पे, फ़ोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे और आपको ये बरगलाएंगे, आपको लालच देंगे और आपकी जेब हल्की कर देंगे, खाली कर देंगे, फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचा देंगे। मरने के बाद भी भाई साहब इंसान कैसे जिंदा रहता है, इसकी एक बहुत शानदार मिसाल मैं अब आपको बताने वाला हूँ। 3 शख्स दिल्ली में जो कि ब्रेन डेड थे, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट करके 11 लोगों की ज़िंदगी बचाई है। एक जो फैमिली ऑफ ए सोल्जर, एक सैनिक थे हमारे, उन्होंने अपना एक्सीडेंट होने के बाद जब वो ब्रेन डेड हो गए तो उन्होंने अपना लीवर, हार्ट और किडनी डोनेट कर दिया और कुछ लोगों को उससे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा, जिनका ट्रांसप्लांट करके चीज़ें मिली होंगी जिनको इनकी ज़रूरत होगी। सेकंड ऑर्गन डोनेशन एक प्रोफेसर साहब ने किया है जिनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, उन्होंने भी अपने कुछ ऑर्गन डोनेट कर दिए। थर्ड ऑर्गन डोनेशन एग्जीक्यूटिव इन गंगानगर जो भी ब्रेन डेड हो गए थे, तो उन्होंने अपनी जो भी आँख, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी किसी को, तो ऐसे इन 3 लोगों ने इतना शानदार काम जाते जाते भी किया है और 11 लोगों को नई ज़िंदगी दी है। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी जब जाएं तो किसी न किसी तरीके से हम भी ज़िंदा रहें और जिनको ज़रूरत हो अपना अंग दान करें। वी शुड डोनेट आवर ऑर्गन्स विच आर इन गुड वर्किंग कंडीशन। सोसाइटी का भला होगा। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया और वेल्स का मैच कल 4-2 से इंडिया ने जीता। 4 इंडिया 2 वेल्स। अब इंडिया को क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए न्यूजीलैंड से खेलना है। अगर इंडिया ये मैच अच्छे अंतर से जीत जाता तो शायद अपने आप, बिकॉज अगर वो पहली पायदान पे आता तो ऑटोमेटिक क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया सेकंड नंबर पर है तो उसको न्यूजीलैंड से खेलना है टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। होप दे डू गुड, विश देम लक इंडियन टीम।